कभी सोचा है बालवीर रिटर्न्स की असली कहानी क्या थी? कैसे तिम्नसा ने परिलोक को नष्ट किया? कैसे बालवीर और इवान ने यूनिवर्स को बचाया? और क्या बालवीर के डुप्लीकेट हैप्पी को काल ने पहचान लिया था? और ऑडियंस का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या बालवीर रिटर्न सीजन 2 आने वाला है? आज के इस वीडियो में मिलेगा आपको इन सभी सवालों का जवाब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बालवीर रिटर्न्स की इस अमेजिंग जर्नी को। तिम्नासा एक दुष्ट जादूगरनी और काल लोक की रानी पूरे यूनिवर्स पर राज करना चाहती है, और अब उसकी बुरी नज़र बालवीर पर है और वह उसे मारना चाहती है ताकि उसे अपनी शक्तियों को खोने का खतरा ना रहे। तिम्नासा के सेनापति भयमार ने परी लोक को नष्ट कर दिया और वहां रहने वाली परियों को बेरहमी से मार दिया। इस लड़ाई में बालवीर भी घायल हो जाता है और केवल वे और कुछ ही परियां बच पाती है, जैसे मस्त परी, ज्वाला परी, पानी परी, धवानी परी, वायु परी, नेत्रा परी और उनकी लीडर बालवीर की माँ बाल परी। काल लोक से वे खतरे को भांपते हुए वीर लोक चले जाते हैं, जहाँ सोरे नामक एक सफेद शेर द्वारा सभी को सुरक्षा मिलती है। इस बीच बालवीर हर गुजरे पल के साथ कमजोर होता जाता है, क्योंकि तिम्नासा के हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। शौर्य के निर्देश पर बालवीर अपने छोटे उत्तराधिकारी अगले बालवीर को खोजने के लिए देव के रूप में पृथ्वी पर लौटता है, क्योंकि वो अब कमजोर है और उसे तिम्नासा से लड़ने के लिए मदद की जरूरत है। नए बालवीर का नाम विवान है, जो एक 9 साल का लड़का है जो बालवीर, परियों और जादू जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखता। लेकिन कुछ टाइम बाद वो विवान को कन्विंस कर लेता है। विवान को नया बालवीर बनाया जाता है और तिम्नासा से लड़ने के लिए सीनियर बालवीर के साथ हाथ मिलाता है। तिम्नासा ने बालपरी को अपने जादू से बदल दिया। वह पहले अच्छाई की प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन अब बुराई की गुलाम बन गई है। यानी बालपरी अब काल लोक की एक बुरी परी बन गई है। लेकिन कुछ टाइम बाद बालवीर पालपरी को वहां से आजाद करा लेता है। तिम्नासा ने पहले कालपरी की मदद से एक वर्तमान मणि हासिल की। इस मणि को उसने मातृकाल सिंहासन पर रखा, जो 3 समय भूत, वर्तमान और भविष्य पर राज करने के लिए जरूरी था। इसके बाद तिम्नासा ने अपने साथी भयमार को 1000 साल पुराने बगदाद में भेजा। जीनू की मदद से भयमार ने भूतकाल मणि हासिल की और उसे भी मातृकाल सिंहासन पर लगा दिया। अब तिम्नासा को सिर्फ भविष्य मणि चाहिए थी, लेकिन तभी विवान बगदाद गया और अलादीन को लेकर आया। फिर बालवीर, विवान और अलादीन तीनों ने मिलकर तिम्नासा को भविष्य मणि हासिल करने से रोक दिया। इससे तिम्नासा की ताकत कमजोर हो गई। इसके बाद बालवीर, पानी परी, ध्वनि परी ने मिलकर काल लोक पर हमला किया। उन्होंने भयमार, तोबा तोबा और दबदाली को हरा दिया। वह तिम्नासा को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी काल लोक का रक्षक एक काला पैंतर अक्रूर आ गया और तिम्नासा को बचा लिया। बाद में सच्चाई सामने आई कि तिम्नासा को उसकी सारी शक्तियां काल लोक के देवता सर्वकाल से मिल रही थी, और तिम्नासा ने सर्वकाल को कैद कर रखा था ताकि वह अकेली शक्तिशाली बनी रहे। आगे दिखाया जाता है सीनियर बालवीर ने गलती की और इस गलती के लिए उसकी सारी शक्तियों को हमेशा के लिए सोरे ने ले लिया और विवान उसे अपने घर ले गया। करुणा ने बालवीर को गोद लिया और उसका नाम रखा देबू। लेकिन ये तिम्नासा को भ्रमित करने के लिए बालवीर और सोरे की एक योजना थी। बाद में देबू ने विवान को तिम्नासा को हराने में मदद करने के लिए नकाबपोश का रूप ले लिया। इस बीच कहानी में कई मोड़ आते हैं। अनन्या, जो श्वेत लोक की राजकुमारी है, जूनियर बालवीर विवान और नकाबपोश सीनियर बालवीर के साथ मिलकर टीम शैडो का हिस्सा बन जाती है। सर्वकाल, जो काल लोक का असली स्वामी और तिम्नासा का कैदी था, वो भी टीम शैडो की मदद करता है। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद दोनों बालवीर मिलकर तिम्नासा के बुरे शासन का अंत कर देते हैं। भयमार, जो तिम्नासा का सबसे ताकतवर साथी था, उसने नकाबपोश, बालवीर और अनन्या दोनों के साथ मिलकर मुकाबला किया। इस लड़ाई में भयमार ने मस्त परी को मार डाला, लेकिन बाद में नकाबपोश के रूप में बालवीर ने भयमार को खत्म कर दिया। इसके बाद जबदाली, जो तिम्नासा का एक और साथी था, ने पृथ्वी को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन विवान ने उसे और तिम्नासा को मार दिया। फिर कहानी में एक मोड़ आता है, वो है बम्बाल। बम्बाल एक ऐसा अत्याचारी जो यूनिवर्स पर राज करना चाहता है। उसके साथ है उसकी खतरनाक पार्टनर मिल्सा। लेकिन कहानी सिर्फ बम्बाल की नहीं, यह कहानी 2 भाइयों की भी है, जिन्हें खुद नहीं पता कि वो 2 भाई हैं। 20 साल पहले एक वैज्ञानिक था जयकास। उसने वीर लोक पर कब्जा करने की कोशिश की, पर सोरे ने उसे मार गिराया। लेकिन जयकास अपने पीछे छोड़ गया 2 बेटों को। एक गिरा शहर में और दूसरा गिरा सिकाइयों की गहराइयों में। शहर में गिरा बच्चा बना बालवीर देबू, और सिकाई वाला बच्चा, जो एक रश्मि अंडे में बंद था, जहर से बना हुआ कवच उसे सुरक्षित रखता है। बम्बाल उस अंडे को तोड़ता है और जन्म होता है रे का। बम्बाल उसे अपनी बुरी सोच से रावण बना देता है, और एक दिन नवरात्रि के मौके पर वो बच्चों का अपहरण करता है। तब शुरू होती है असली लड़ाई। देबू और विवान दोनों बालवीर मिलकर रावण रूपी रे का अंत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनकी शक्तियां भी छिन जाती है। उन्हें एक दिन बिना शक्तियों के जीना पड़ता है। उधर बम्बाल की योजना और भी खतरनाक हो जाती है। भारत नगर की जमीन के नीचे डायनामाइट बिछा दिया जाता है। लोग डर के मारे जहाँ हैं वहीं जम जाते हैं। बालवीर बचाना तो चाहता है, पर शक्तियां नहीं होती। देबू और विवान हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, सबको ऊपर उठाते हैं, लेकिन बम्बाल हमला कर देता है। भारत नगर वाले फिर गिरते हैं। तभी बालवीर की शक्तियां लौटती है और वो सभी बच्चों को बचा लेता है। लोगों को पता चल चुका है कि देबू और विवान ही असली बालवीर है। बालवीर सबकी यादें मिटा देता है, लेकिन अनन्या छुपकर देखती है, उसकी यादें नहीं जाती। अब उसे एहसास होता है कि नकाबपोश भी देबू था। इसी बीच बम्बाल बालवीर के हाथ लगता है और वीर लोक में कैद होता है, लेकिन वो चालाकी से निकल जाता है। उसे पता चल जाता है कि रे और देबू भाई हैं। वह इस बात को बालवीर को बताना चाहता है, पर सोरे और बालपरी उसे रोक देते हैं। अब बारी है बम्बाल के अंत की। बालवीर उसे खत्म कर देता है, लेकिन तभी रे यानी रॉय बालवीर का अंत कर देता है। पर यह अंत नहीं था। बालवीर आत्मा बन जाता है और आत्मा बनकर विवान की रक्षा करता है। भगवान उसे जीवन दान देते हैं और बालवीर फिर से लौट आता है। अब अनन्या परी बन जाती है, और असली ट्विस्ट जब आता है जब रॉय भयमार को जिंदा करता है और भयमार तिम्नासा को, वही तिम्नासा जिसने एक बार परिलोक को खत्म कर दिया था। अब तिम्नासा फिर से धरती को मिटाना चाहती है, लेकिन बालवीर 2 हीरे जोड़कर उसकी शक्तियों को ज्वाइन करता है और दोनों का अंत हो जाता है। धरती बच जाती है, पर बालवीर नहीं। वीर लोक में बालवीर का अंतिम संस्कार होता है और अब उसकी जिम्मेदारी विवान उठाता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। बालवीर के अंत के साथ ही काल लोक में एक नया संकट उठ जाता है। काल लोक जहाँ बालवीर के मरने से जग जाता है, उसी तरह बालवीर की शक्ति धरती लोक के एक हैप्पी के पास चली जाती है। सूर्य बताते हैं कि हमारे जैसे 7 यूनिवर्स हैं और हर यूनिवर्स में एक देवू का हमशक्ल है। जब एक हमशक्ल मर जाता है, उसकी शक्तियां बाकी सभी हमशक्ल को मिलती है। देवू का एक हमशक्ल धरती लोक पर रहता है, उसका नाम है हैप्पी। ये बात परियों को पता चलती है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है। काल एक एक करके सभी को मारकर
अमर होना चाहता है। इसके साथ ही उसका चमचा मौका भी होता है। काल उसके सभी 5 हमशक्ल को एक-एक करके मार देता है। विवान बहुत कोशिश करता है उन्हें बचाने की, पर असफल हो जाता है। अब वो आखिरी हमशक्ल हैप्पी को मारने के लिए तैयारी करता है। उसे मारने के लिए वो धरती पर आ जाता है और इसके एपिसोड 354 में दिखाया जाता है कि काल देवू के पास पहुंच जाता है और जैसे ही काल को देवू पर शक होता है और इसी सीन पर शो की एंडिंग हो जाती है और ये सीजन ऑडियंस के लिए काफी सारे सवाल पीछे छोड़ जाता है। जैसे आगे क्या होगा, क्या बालवीर काल को हरा देगा या काल बालवीर को मारकर अमर हो जाएगा। पर अफसोस मेकर्स ने इस सीरीज को आगे नहीं बढ़ाया। बालवीर रिटर्न्स के बाद और भी सीजन आए पर ये कहानी अधूरी रह गई। एंड जब मैं वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो बालवीर के हर सीरियल की वीडियो के नीचे ज्यादातर लोगों ने कमेंट किया था कि इसका सीजन 2 लाया जाए, क्योंकि लोग आज भी बालवीर की इस स्टोरी को बहुत पसंद करते हैं और विवान को भी बालवीर के रूप में देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, बालवीर रिटर्न्स का एपिसोड 355 कभी आएगा या ये कहानी अधूरी रह जाएगी? खैर फिलहाल तो ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बालवीर के और भी सीजन आ चुके हैं पर मेकर्स ने इस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाया। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल द फिल्मी दीवान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।